ना कोई डीएपी, ना कोई फर्टिलाइज़र, ना कोई सीवीड, ना ह्यूमिक एसिड, ना कोई पोटाश, कुछ भी नहीं। आपको सिंपल मिट्टी, गोबर खाद है वो डालिए, वर्मी कंपोस्ट है वो डालिए। अरे कुछ भी नहीं है ना, तो जो किचन का निकलने वाला जो वेस्ट है जिसे आप बाहर फेंक कर सिर्फ एनवायरनमेंट गंदा नहीं कर रहे हो, बल्कि फ्यूचर में अपने बच्चों का जो भविष्य है ना वो भी ख़राब कर रहे हो। इसलिए मैंने वो सब कचरा ना 6 साल से डालना घर से बाहर बंद कर रखा है। जो कुछ भी निकलता है उसे मैं अपने यहाँ ऊपर ही ये कह लीजिए डिकम्पोज़ कर लेती हूँ, और अपनी छत पर अब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ग्रो करनी शुरू कर दी है ना, तो जो मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अंजीर, अनार, सहतूत, पपीता, और मतलब वेजिटेबल्स तो इतनी होती है कि आप खुद भी खा लोगे और बाहर भी दे दोगे। तो मतलब जो मैं देखा करती थी कि दूसरों के यहाँ पे मैं खुद ग्रो कर रही हूँ, उस और इसलिए नहीं, पैसा नहीं खर्च कर रही मैं उसके लिए, सिर्फ जो हमारे यहाँ से निकल रहा है ना वेस्ट, उसी को बस मेहनत और नॉलेज, दो चीज़। अब देखिए छोटा पॉट, ये छोटा पोर्ट, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाला है, आप ज़रूर देखिएगा। और ये सेकंड पार्ट है, इसमें जो छोटे, देखिए ये वही 6 से 8 इंच, 6 इंच का पोर्ट होगा। और ये पोर्ट मुझे अब से 4-5 साल पहले जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी उसके तो 1 साल बाद लिए थे मैंने। और तो ये कुल 20-20 रुपीज़ की, जो वो 20-20 रुपीज़ में से मिलती है ना, उसमें से मैंने ये 5-6 लिए थे। और ये देखिए 2 पोर्ट हैं, 2-3 तो अलग शेप के थे, बट इसकी प्लास्टिक इतनी बढ़िया निकली ना, ये अभी तक चल रहे हैं। और आपने देखा मैंने किस तरीके से छोटे पोट को भी पहले सूखा, फिर थोड़ा बहुत इसमें गार्डन वेस्ट, थोड़ी सी मिट्टी, फिर सूखा, इस तरह से ये फिल किया है। अब देखिए मैं इसमें क्या लगाऊं। ये देखिए, ये है डेज़ी, बड़े प्यारे छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें। और आप देखोगे इसमें जब फ्लावर आएंगे ना, तो आप खुद ही मुझसे पूछोगे कि कौन सा प्लांट है दीदी, क्या फर्टिलाइज़र डालते हो, तो भाई यही सब डालती हूँ और ऐसे करती हूँ मैं केयर। कितना छुटकू सा ये मेरा पोट है, और उस छुटकू से पोट में मैंने कितना कुछ डाला है। ये यही तो है सारा, मेरा फर्टिलाइज़र यही है। बस आप थोड़ी टिप ये ध्यान रखिए, जब भी कोई प्लांट लगाए नीचे की लीव्स को हटा दें, और आप हमेशा सीज़र का इस्तेमाल करें मेरी तरह। कई बार इसको निकालने के चक्कर में ना प्लांट्स की स्टेम को छिल जाती है, तो आप कभी भी ऐसा ना करें, सीज़र का इस्तेमाल करें। मुझे तो ये करते करते बहुत आदत हो गई है। पानी जो है देखिए, 2 लीटर पानी को मैंने एप्सम सॉल्ट डालकर 1 चम्मच तैयार कर रखा था, वही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट था ना, तो वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। कैसे आप बड़े बड़े पोट्स को, छोटे छोटे पोट्स को, और पोट्स ना भी हो तो क्या इंतज़ाम करें, आज मैं दिखाऊंगी आपको। वो जो रेड गुलदावरी है, और मतलब मेरे पास है ही नहीं, देखिए छोटे पोट है, पोट बहुत कम बचे हैं। और तो पोट का एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है, उस पोट में आप देखिए, जैसे मैंने ये भरा है ना, ऐसी मैं इसको भरूंगी। तो मैं आपको बता रही थी, उस पोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि उस पोर्ट में ना सिर्फ आपको कंपोस्ट बना मिलेगा लास्ट में, मैं अपनी सारी मिट्टी ऐसे बनाती हूँ। और बाद में जब ये प्लांट जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, मतलब देखिए गुलदावरी परमानेंट प्लांट होता है, और मैं मेरे यहाँ पे अप्रैल मई तक फूल खिलता है। मतलब ये 3 बार फूल खिलेंगे, अप्रैल मतलब बीच में जैसे ख़त्म हो गया, फिर ख़त्म हो गया, फिर तो अप्रैल मई तो हमारे गार्डन में जब भी कोई ऊपर आता है बड़ा आश्चर्य करता है कि बताओ, अप्रैल मई में आपके यहाँ उस गुलदावरी खिल रही है, तो किस तरीके से खिलती है, मैं कैसे उनको रखती हूँ, सबको निकाल के छोटी छोटी थैलियों में डाल देती हूँ, नीचे किचन वेस्ट भर देती हूँ, सारा गार्डन वेस्ट। तो वो फिर से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, फिर से फ्लावरिंग करते हैं, और उनको उठा के उन थैलियों को मैं इधर से उधर, मतलब कि किसी प्लांट पेड़ के बड़ी छाया के नीचे रखती रहती हूँ, और फूल भी खिलते रहते हैं, और उनके नीचे खाद भी बनती रहती है, और इन पोट को भी मैं खाली कर लेती हूँ। तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी कैसे मैं करती हूँ, बस आपको सीखना है।
अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हो ना, तो आप ये सब भूल जाइए। मैंने जितने भी नाम लिए हैं ना, जितने भी मैं तो देखती हूँ, अगर कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी आप वीडियो देखते हो उसके, उसमें हमेशा किसी वीडियो ही इसीलिए बनता है कि वो किसी न किसी का प्रमोशन कर रहे होते हैं, किसी खाद का। लेकिन यहाँ मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ नेचर का प्रमोशन कर रही हूँ कि आप नेचर को सँभालिए। जो भी आस-पास आपका निकलता है उसको अगर आप इस तरीके से अपने गार्डन में ही समेट लेंगे ना, तो गंदा भी नहीं होगा। देखिए मेरे गार्डन में जो जो कुछ भी है, मतलब आप देख रहे हो खुद, जब मैं ओवरव्यू दूँगी तो आपको खुद ही पता चलेगा। कितने तरह के हर्ब्स, कितने तरह के ऐसी-ऐसी चीज़ें, मेहंदी, जैसे मेहंदी होते हैं ना सर में लगाने वाली, वो भी मैंने घर पे ही ग्रो कर रखी है। मतलब कभी जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं वो भी मैंने घर पे, इस बार तो मैंने ब्लैकबेरी भी लगाया है, रोज़मेरी भी लगा रखा है। मतलब क्या ही मैं बोलूँ आपको। और बस राधा रानी की ऐसी कृपा है कि जो मेरे मन में ऐसे आता है कि बस वो प्लांट होना चाहिए, वो मुझे मिल जाता है कहीं ना कहीं से। अब देखिए मैंने इसमें सोचा था कि मैं इसमें पिटोनिया लगाऊंगी, पर इस बार मुझे पिटोनिया, इस बार हमारे यहाँ बरसात में ना बहुत कम, मतलब नर्सरी में पिटोनिया अच्छी मिल ही नहीं रही है। तो एक ही प्लांट है मेरे पास, तो इस बार मैंने सारी गुलदावरी उठा लाई। और मैं ना उस चीज़ में विश्वास नहीं करती। मैं चाहती हूँ जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, एक लंबे समय तक हम उसे ना एंजॉय कर पाएँ। मतलब ये परमानेंट प्लांट होते हैं गुलदावरी, और आप इन्हें सँभाल के रखोगे ना, तो 1 से 50 प्लांट आप बना सकते हो। तो इसलिए मैं इस बार डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलर लेकर आई हूँ। और देखिएगा मैं मई तक इनसे कैसे फूल लूँगी, और जैसे ही बरसात आएगी तो मैं उनको कैसे सेव करूँगी और फिर इनकी कटिंग लगा के। अभी मेरे पास वाइट और येलो गुलदावरी जिसकी मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे, वो मैंने सब लगा रखे हैं, फूल खिलने ही वाले हैं, उनमें सब बड बन रही है। तो कुछ ही दिनों में देखिए 15 से 20 दिन में मेरा गार्डन फूलों से भर जाएगा। और फिर आप भी लोग पूछते रहोगे कैसे, तो इस कैसे किया, क्या डाला, तो सब दिखा रही हूँ। देखिए कितना छोटा पॉट है, और मैं उसमें बस भरती ही जा रही हूँ, भरती ही जा रही हूँ। और आप ये कहोगे खराब बिल्कुल नहीं होंगे, आप खुद ही देखिएगा। बस छोटा-छोटा करके उसे और दबा-दबा के मैं भर रही हूँ। बीच-बीच में थोड़ी मिट्टी और खाद भी इसमें डालती जा रही हूँ, देखो। और ये देखिए प्याज के पत्ते, ये उन्हें किसी भी प्रकार की जड़ में होने वाली सड़न, बैक्टीरिया, देखिए क्या होता है जब इन इन वाले गुलदावरी में आपने देखा हो जो लगाते होंगे ना ब्लैक ब्लैक से, और चिप्पा भी लगता है इनके पत्तों में। तो जब प्याज में से एक अजीब सी स्मेल आती रहती है, उसकी स्मेल से ना बहुत सारे पैस नहीं लगते। ऊपर से क्या होता है, जो प्याज होती है ना पत्ते, इसके अंदर बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो अपने आप ही नीम की तरह काम करते हैं, और बहुत सारे मतलब बीमारियों से बचा लेती है प्लांट को। तो और ऊपर से क्या होता है, सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है, क्या क्या नहीं होता वो इसके अंदर। तो ये प्लस आप किचन वेस्ट प्लस गार्डन वेस्ट, नाइट्रोजन भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हरा पत्ता या गार्डन वेस्ट डाल रहे हो तो। अब देखिए कितना सुंदर मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब पिंक है, लाइट पिंक कलर जब खिलेंगे ना, जब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इस बार कई शेड लेके आई हूँ, लाइट डार्क रेड। और जो ये रेड कलर मैं अभी लगाऊंगी लास्ट में, देखिएगा वो पता नहीं क्यों कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना सुंदर वो रियल में है। और एक पीच कलर का मैंने पहली बार देखी थी वो गुलदावरी, इस बार मैं उसे लेके आई, बट वो गिर गई थी मुझसे रास्ते में और वो टूट गई थी। खैर गुलदावरी की टूट भी जाते हैं तब भी कटिंग लग जाती है, तो मैंने इसकी कई डंडियाँ टूट के ख़राब हुई। और देखिए किस तरीके से मैंने इतना कुछ भरा और फिर मैं ये मिट्टी डाल रही हूँ। अब आप कहोगे कि ऊपर तक भर गया पानी, जी हाँ, सिर्फ 2 या 4 दिन में आप देखोगे कि 2-2 इंच नीचे बैठ जाएंगी ये, और आराम से ये इसमें जगह होगी पानी डालने की। और आपको देखिए, ये देखिए डंडी ये भी टूट रही है। फिर बाद में मैंने इसको तोड़ के ना इसको लगा दिया है, देखिए अब मैं दिखाऊंगी आपको। ये मैं सोची थी रह जाए, पर ये फिर टूट के ख़राब हो जाएगी। तो मैंने उसके नीचे की लीव्स हटाए और फिर इसे कटिंग की तरह लगा दिया, क्योंकि गुलदावरी का तो सीज़न ही है, वो तो लगी जाएगी। अब नहीं तो लेट हो ही जाएगी। अब देखिए पोट कुछ भी बचे नहीं हैं, गार्डन वेस्ट बहुत सारा है, और एक बहुत अच्छे सुंदर रेड कलर की गुलदावरी।
हमारे यहाँ बहुत महंगी दी भैया ने, नर्सरी वाले भैया ने। मैंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको थोड़ा कम कर दीजिए, पर उन्होंने कम किया नहीं। और क्योंकि रेड कलर की गुलदावरी थोड़ी कम ही मिलती है हमारे यहाँ, मतलब कम मिलती है कलर में। तो फिर मैंने वो देखिए 2 प्लांट में लगाऊंगी इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। ये जो कट्टे होते हैं ना, ये जो थोड़े थिक कट्टे होते हैं राइस के, उनके ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर मतलब आप बहुत तेज़ धूप नहीं पड़ती और ज़्यादा इधर उधर नहीं उठा पटक करते, तो ये साल साल 2-2 साल आराम से इसमें प्लांट लग जाते हैं। बट मेरा क्या है, मैं इधर से उधर उधर से इधर करती रहती हूँ, तो मेरा ये साल भर के अंदर ये ख़राब हो जाता है मतलब। लेकिन साल भर तक मुझे ये आराम से, इसके अंदर बाद में जब निकलेगी ना मिट्टी, इतनी ज़बरदस्त मिट्टी निकलती है खाद वाली, इतनी भुरभुरी मिट्टी निकलती है। अभी जो मैंने एक प्लांट, अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको मिट्टी, वो मैंने ऐसे ही कचरा वेस्ट, जैसे मैं इस पोट को तैयार कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही, देखिए पहले थोड़ी सी मिट्टी डाली और फिर उसके बाद गार्डन वेस्ट, सूखा गीला इस तरीके से। और जो गत्ता होता है, जो ब्लैक, जो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जो ब्राउन गत्ता होता है, जो कार्डबोर्ड होता है, वो ज़बरदस्त होता है बस गार्डनिंग के लिए। मैं क्या ही बताऊँ कि वो फ्री की फिकने वाली चीज़ क्या गार्डनिंग के लिए, वो एकदम सोना है। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी कि कैसे इस जो गार्डन वेस्ट है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के, छोटा करके आपको इसमें ऐसे ही नहीं ठूसना, मतलब इसमें एडजस्ट करके, ये ना हो कोई एयर गैप बन जाए या फिर कट्टे का शेप इधर से उधर हो जाए, तो वो सही नहीं रहता। आपको उसे मतलब सेट करना है इसके अंदर। देखिए कितना सारा वेस्ट मैं और ले आई हूँ, और इस तरीके से, और कितना ज़्यादा वेस्ट मैं इसके अंदर डालूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि मैंने इसी तरीके से एक पॉट में मिट्टी बनाई थी, उसमें मैंने अंगूर की बेल खुद से ही मेरे यहाँ हो गई थी, तो मैंने वो लगाई थी मुनक्के के बीज से। बट मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लैक अंगूर की बेल है और मुझे ना बहुत प्लांट लगाना होता है, इसलिए मैंने वो हटाई। और जब मैंने उसकी मिट्टी को पलटा ना, मुझे खुद ही इतना आश्चर्य हुआ, इतने सारे तो उसमें केंचुए निकले। और दूसरी वो मिट्टी इतनी शानदार निकली ना, भुरभुरी। और अभी मैं इसी पॉट में वो यूज़ करूँगी, क्योंकि जो मैंने मिट्टी बनाई थी वो तो सारी मिट्टी मेरी यूज़ हो गई। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी फर्स्ट पार्ट में ही बनाई थी प्लांट्स की। कैसे बनाई थी वो भी आपको देखिए। अब उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली थी गार्डन वेस्ट के बाद, और फिर ये डाला। मिट्टी डालने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे बीच बीच में ना इसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और ये डिकम्पोज भी करते हैं सारे को तुरंत, मतलब जो वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, अच्छे बैक्टीरिया, वो सारा इसको एक तो डिकम्पोज करेंगे, दूसरा इसका जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। और एक और बात मैं बताती हूँ, मैं बीच बीच में एक अच्छे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इनमें डालती रहती हूँ, जिससे कि एक तो ये जल्दी डिकम्पोज होते हैं, ऊपर से उनमें गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती रहती है। देखिए गत्ता, मैं कोई ऐसा नहीं छोड़ती हूँ जिसमें मैं गत्ते का यूज़, मतलब जो मेरे पास, देखिए क्या है, आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना कि भाई ये होना चाहिए ये होना चाहिए। आप बस ये देखिए कि जो फेंक रहे हो आप डस्टबिन में या मतलब बाहर, उसमें ये देखिए कि क्या इसका यूज़ हो सकता है। नहीं देखिए अब वो मिट्टी है कि देखिए केंचुआ, और ये देखिए छोटे छोटे, देखिए देखिए ये देखिए छोटे केंचुए। और ये पता है केंचुए किस में ज़्यादा होते हैं, जो एक गत्ते होता है ना, ये इसमें केंचुआ खुद ही पनप जाता है, गत्ता कागज, क्योंकि आपने देखा ये खुद ही वेस्ट होता है, ये भी तो प्लांट वेस्ट है ना। अब देखिए मेरी बेटी, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए इस तरीके से, किस तरीके से छोटे छोटे वर्मीज खुद ही। और आपको विश्वास नहीं होगा, इसमें मैंने कुछ भी कम, मतलब गोबर खाद वर्मी कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ वेस्ट ऐसी गार्डन। और आप देखिए कितनी शानदार मिट्टी हुई है। मैंने आपको अपने यहाँ की मिट्टी दिखाई है कैसी है, हथौड़ों से फोड़नी पड़ती है। थोड़ी देर आपने बेटी की सुनी, वो जब भी आ जाते हैं ना गार्डन में, मम्मी वर्म दिखाओ, मम्मी वर्म, मम्मा डाल दे, मर जाएगा। ये वर्म नहीं है। मम्मा मेरे एक बार हाथ में, मम्मा ये छोटा सा बॉम्ब दिखा दो मेरे हाथ में।
हाय छोटे बॉब, तुम कैसे हो? या बंदर जाओ अपने मामा के पास। ये मम्मा मैंने अब देखिए कितने ब्यूटीफुल प्लांट। अब देखिए ये जो मैंने इस पॉट में जितनी भी मिट्टी डाली है सारी वैसे ही उसी तरीके से विदाउट एनी गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट सिर्फ गार्डन किचन वेस्ट से रेडी है। और ये 6-7 महीने में देखिए कितनी अच्छी हो गई है। आपको देखिए एक बात मैं आज आपको समझाती हूँ, अगर आपको अपने यहाँ की मिट्टी अच्छी करनी है ना तो आप क्या लगाएं। फूलों में सबसे अच्छा होता है गेंदा। अगर आपको अपनी मिट्टी की क्वालिटी मतलब बिना किसी पेस्ट वाली मिट्टी और बहुत अच्छी बनानी तो गेंदा मतलब मिट्टी को बहुत अच्छा करता है। दूसरी सब्जियाँ, सब्जियाँ जब लगाते हो तो मिट्टी की क्वालिटी बढ़ती है, उसके अंदर तरह तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं। आप ध्यान से आप इसको देखिए, इस तरह के ये जो पोट है ना ये हमें मिलते हैं वहाँ से नर्सरी से। मैंने इसको कैसे आप निकालोगे, बहुत बड़ी आर्ट है ये। पहले आप साइड साइड से ऐसे किसी नुकीले से मिट्टी ढीली करिए, फिर साइड साइड से हल्का हल्का मार के आपको वो जड़ से मतलब उसका ढीला करना है आपको। देखिए मैंने हथौड़े से ट्राई किया और गमला पे जोर से लग गया, थोड़ा टूट भी गया था। तो आपको धीरे धीरे नीचे रख के जिससे प्लांट को चोट ना लगे इस तरीके से, और नीचे से भी जो उसकी जड़ है ना उसके नीचे से भी ढीला करें। मैंने इसे हल्का सा, और एक चीज़ और, हमेशा अंगूठे और उंगली के बीच में उसके स्टैम्प को पकड़ के सहारा देकर तब, अब मैं दिखाऊंगी आपको, तब उसे उल्टे। अब सबसे अच्छा रिपोर्टिंग और सब में अच्छा टूल जो रहते हैं ना, ये देखिए जो मैंने बारीक वाला, इसमें गहराई में चला जाता है ये, और गहराई से इसके चारों तरफ घुमा दीजिए गहराई से डाल के, और तो ये अपने आप फिर मिट्टी निकल आती है। अब देखिए हाथ में अंगूठे और स्टैम्प के बीच में उसके स्टैम्प को थाम के रखना है अपने हाथ पे, और इस तरीके से देखिए ऐसे ढीला करके, ये देखिए बहुत ध्यान से। और इसकी जो हमारे यहाँ की मिट्टी है ना नर्सरी में, इस तरीके रेत वगैरह की मिट्टी यूज़ की जाती है, और या तो ये वाली की जाती है या फिर बिल्कुल की जाएगी तो बिल्कुल चिकनी मिट्टी। तो देखिए ये चिकनी मिट्टी में नहीं होते क्योंकि ये ज़्यादातर यहीं मतलब आसपास मेरठ के आसपास की नर्सरियों में तैयार होते हैं। और ये देखिए ऐसे गड्ढा करके मैंने उसमें थोड़ी सी मिट्टी हटा दी उसकी 50%, और इसमें अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो ये है ना मैं इसको हटा लूँगी धीरे 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 आसपास की वो करके। और ये देखिए इतनी सुंदर ये कलर है, पर इसमें फ़ोन में ये आ ही नहीं रहे हैं उतने अच्छे। बहुत बहुत वाइब्रेंट कलर है इनका, रेड। और ये जब मैं इनको जब रखूँगी ना इसके आसपास रेड रख मतलब वाइट रखूँगी जो मैंने खुद से तैयार किया, उसको रेड, और तरह तरह के अलग अलग कलर। और फिर कभी आप सुबह को आ जाइए घूमने के लिए श्रीजी हेवन, या शाम को, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी बटरफ्लाई, इतने भंवरे और इतने और वेजिटेबल्स, कहीं फ्लावर्स कहीं हर्ब्स, तो बस खुश क्या बताऊँ, इतना मतलब इतना मन इतना खुश हो जाएगा ना। अभी 15 से 20 दिन में आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी। देखिए आज बहुत काम किया है ना, बहुत काम किया है, तो मैं वॉइस ओवर शाम को कर रही हूँ उस वीडियो का, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ये देखिए अब ये 15 इंची का ग्रो बैग है। अब इस 15 इंची के ग्रो बैग में जो मैंने क्या निकाला, अब से 2 हफ्ते पहले झाड़ू लगी थी, ये सारा मैंने 2 हफ्ते भी नहीं होंगे तो 12 दिन होंगे, 10-12 दिन पहले मैंने झाड़ू लगा के जितना भी सूखे पत्ते, जितना भी कुछ छोटा मोटा प्रून व्रून सब इसमें भर दिया। अब पहले थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर मैंने ये सिर्फ पत्ते ही हैं, इसमें किचन वेस्ट नहीं है। देखिए कैसे सिर्फ 10-12 दिन में ये थोड़ा सा पानी छिड़क के मैंने इसमें, और थोड़ी बहुत जैसे गार्डन में लगाते हैं तो मिट्टी भी रहती है, थोड़ी बहुत इसमें मिट्टी भी, और बस ऊपर से एक गमला रख देता, जिससे कि ना मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरीके जल्दी डिकम्पोज होते हैं। बस आप देखिए ये मोटा मोटा जो कुछ है ना इसमें से निकाल दिया मैंने, क्योंकि ये 15 इंच का ग्रो बैग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मैं इसमें देखिए क्या लगाऊंगी, जो लगाऊंगी वो खुद एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। ये देखिए एप्पल बेर का, मेरा एक एप्पल बेर का प्लांट ख़राब हो चुका है, बताऊंगी कैसे, ओवर वाटरिंग से। तो देखिए मैं बिल्कुल भी, ये एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ख़राब हो। तो देखिए अब फिर से मैं गार्डन वेस्ट भर रही हूँ, लेकिन भर कैसे रही हूँ,
उसको मैंने बीच में रखा है और साइड साइड से देखिए हाथ की हेल्प से साइड साइड से लगा रही हूँ मैं उसके, बिल्कुल उसकी जड़ों में नहीं लगा रही। और ये देखिए इस तरीके से आपको, ये आर्ट है, इस तरीके से आपको ये करना है। याद रखिए कभी भी जो गार्डन वेस्ट होता है वो कभी भी गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। कोई भी आपसे कुछ भी बोले हीट निकलेगी, नहीं निकलेगी। हीट निकलती है गर्मियों में और किचन वेस्ट में थोड़ी बहुत, और मतलब नहीं निकलती जब आप उसके साथ आप कॉम्बिनेशन दे देते हो सूखे का। तो देखिए फाइनली बहुत घंटे की मेहनत के बाद मैंने सारे प्लांट लगा लिए और अब मैंने एक साथ रख दिया है। यहाँ पे 12-1 बजे तक की धूप आएगी और देखिए सुबह के 10:30 बज गए हैं और 8:30 बजे मैं आई थी। तो आप ये देखिए 2 8:30 नहीं 10:30 नहीं 11 बज रहे हैं, तो 2.5 घंटा हो गया पूरा। और देखिए एफ़र्ट तो बहुत लगा, बीच में मैं नीचे भी गई थी थोड़ा काम करने के लिए। पर देखिए अब मैंने ये सारे चेंज कर दिए हैं और देखिए ये कुछ प्लांट मैंने यहाँ रख दिए एक साथ। इनकी जहाँ जगह मिलेगी मैं इनको बाद में शिफ्ट करूँगी। फ़िलहाल इनको ऐसा ना लगे कि कहाँ अकेले में साथ, यहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे और सनलाइट रहेगी फिर चली जाएगी, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जब अपनी ग्रोथ पे सारी फ्लावरिंग होगी ना, ये मर्जेंटा कलर बहुत ही प्यारा लगता है। जब होगी मैं दिखाऊंगी, ये डबल शेड का है, जब होगी आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए कुछ प्लांट यहाँ पे रखे थे, ये टूट गए थे तो मैंने आपको दिखाया है। ये मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं क्योंकि अभी 2-4 दिन तो मैंने रखूँगी इस शेड में। और देखिए सारा कुछ लगा लिया, लेकिन अब भी ना इतना टाइम हो गया था, अब भी एक स्टार फ्रूट का प्लांट बच गया है, इसे मैं बाद में लगाऊंगी। देखिए थोड़ी सी मिट्टी, वो सारा काम हो गया। थोड़ा सा जो इधर था सारा मैंने झाड़ू लगा के उठाया बीच में से, अब भी ये वेस्ट बच गया है। ये सारा जो वेस्ट होता है ना मोटा मोटा, या तो इसे सुखा लो और सुखाने के बाद ये जो है ना यूज़ हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास ऐसे पोट है तो मैं तो उसको डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ। बट देखिए अब ये सारा भी मैं यूज़ करूँगी, इन्हें थोड़ा सूखा किसी कट्टे में भर दूँगी, फिर ये खुद ही सूख जाएगा। और जो मोटी मोटी लकड़ी है ना वो तो अलग निकल जाएंगी, किसी और काम में भी हो जाती हैं। क्या होती हैं वो बताऊँगी फिर, तो और दिखाती हूँ कहाँ रखे हैं। देखिए एक ना मैंने ना अपने सारे जो रोज़ होता है ना, सारों को यहाँ धूप में सनलाइट में रखे हैं। देखो इस तरीके से, जब ओवरव्यू दूंगी, जब मैं आपको बताऊंगी सारे जो गुलदावरी है ना 2-4 दिन बाद, वो भी इनके पास ऐड करूँगी। उसका रीज़न ये था कि सारे देखिए गुलाबों में ना जब आप सनलाइट उन्हें कम मिलती है तो इस तरह के देखिए इस तरह के पेस्ट उनके उसमें लग गए थे, और ये देसी गुलाब में, और उनकी फ्लावरिंग पे भी फ़र्क पड़ रहा था। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है। जो लोग कह देते हैं ना ये डालो वो डालो, लेकिन सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। सनलाइट से ही सारे प्लांट ख़राब होते हैं। और एक ये मैंने एप्पल बेरी यहाँ रख दिया है, अभी तो मैंने ऐसे ही रख दी है जिसको जहाँ जगह मिलेगी। फिर ये करके देखिए सारे नीम के पत्ते, वो सारे जो गुलाब थे ना उस पर से मैंने पत्ते हटा दिए, तो सब सूख जाएंगे फिर मैंने यूज़ कर लूँगी। और देखिए मैंने ना यहाँ पे रखा था ये स्टार फ्रूट का प्लांट, और गिलहरियों ने मेरे मतलब आते ही उसमें आतंक मचा दिया और गिरा दिया देखिए, और फिर मुझे वो उसे यहाँ रखना पड़ा। ये गिलहरी भी बहुत नुकसान करती हैं। देखिए सारा गिर गया था, पोट भी गंदा हो रहा है, और सारा इसका जो फ्लावर आ रहा था ना इस पर सारा झड़ गया। खैर वो बच जाए बस, प्लांट फिर तो फ्लावर वगैरह की तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये सारे लगा दिए हैं, और अभी तो ऐसे ही लगाए हैं। और फिर जब मैं आपको बाद में सारा दिखाऊंगी करके। बहुत टाइम हो गया आज, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आज बहुत बहुत मेहनत लगी है। और इनका नाम है, इन प्यारे फूलों का नाम है चाइनीज़ कॉस्मोस। कॉस्मोस मैंने कहा था ना, कॉस्मोस की ही वैरायटी है, बट इनको ना चाइनीज़ कॉस्मोस बोलते हैं। मैं गई थी ना नर्सरी तो मैं पूछ कर आई थी, और आज मेरा पानी भी नहीं डला इनके काम के चक्कर में, तो शाम को मैं डालूँगी। तो देखिए हमारे गेहूँ भी धोए हैं, वो भी सूख रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए ये प्लांट्स भी ना मैंने कटिंग से लगाया था, कितना प्यारा सा। अब इसमें जैसे जैसे और टाइम होगा ना लाइट पिंक कलर आएगा। तो चलिए एक बार फिर से राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।